32.800 टीएमसी क्षमता वाला ये बांध अपने आप में इस मायने में अद्भुत है कि निर्माण काल से लेकर अब तक ये बांध जो है 7 बार छलक चुका है, 7 बार इस बांध से पानी छोड़ा जा चुका है। लेकिन इतिहास में ये पहला मौका होगा जब ये मानसून के अंदर, जुलाई के अंदर इस बांध से पानी छोड़ा जाना संभव हो सकेगा। त्रिवेणी का गेज और बांध की भराव क्षमता में मौजूद पानी बता रहा है कि इस बार बीसलपुर बांध राजस्थान में मानसून की अच्छी बरसात के चलते और जल अधिग्रहण क्षेत्रों चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर और टोंक का जो क्षेत्र है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जुलाई के अंदर एक नया इतिहास रचेगा। और वह इतिहास ये होगा कि अब तक जब भी बांध के गेट खोले गए हैं 7 बार, तो 7 बार जो गेट खोले गए हैं वो अगस्त या सितंबर माह में खोले। कि आखिर क्यों बीसलपुर बांध को कहा जाता है उम्मीदों का बांध। तो चलते हैं बीसलपुर बांध और देखते हैं कि आखिर जो है किस तरह की उम्मीदें, नया इतिहास रचने जा रहा है। 2024 में बीसलपुर बांध पर मानसून खूब मेहरबान रहा और अपने निर्माण काल से अब तक 7वीं बार बीसलपुर बांध छलका। लेकिन गर्मियों में बांध का पानी वाष्पीकरण होने की चिंता से सबकी नजर जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध पर आ टिकी। बांध में मौजूद पानी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये बात साफ है कि हर रोज पीने के पानी के लिए 1000 mld पानी जलदाय विभाग लेता है। इस सूरत में आने वाले 1 से 1.5 साल तक के लिए बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद रहेगा। बीसलपुर बांध प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए हुए है, साथ ही उम्मीदों के इस बांध पर आने वाले मानसून की तैयारियों में भी जुट गया है। समुद्र से हिलोरे मारता बीसलपुर बांध वाकई अद्भुत है और इसकी जब कल्पना की गई होगी तो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। यही बांध राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक की लाइफलाइन बन जाएगा। जब जब बांध के गेट खुले हैं तो उसके बाद आने वाले 2 से 3 साल आराम से गुजरे हैं। बांध का इतिहास बताता है कि समुद्र से हिलोरा मारता ये बीसलपुर बांध अपने आप में इस मायने में है कि यहाँ से राजधानी जयपुर की प्यास बुझती है, वहीं दूसरी ओर इस बांध से टोंक और अजमेर की भी प्यास बुझती है। पहली बार बांध से जब 2004 में इसके गेट खोले गए थे, उसके बाद 2006 में इस बांध से गेट खोले गए और 2014 में तीसरी बार, 2016 में चौथी बार और 2019 में 5वीं बार गेट खोले गए हैं। 2022 में 6ठी बार इस बांध के गेट खोले गए थे। 2024 में 7वीं बार जब इस बांध के गेट खोले गए तो सितंबर माह में पहली बार ऐसा हुआ था कि अगस्त की जगह जो है सितंबर महीने में बांध के गेट खोले गए। मौसम विभाग ने आने वाले मानसून 2025 के लिए अपने पूर्वानुमान में देश में 105% बारिश का अनुमान जारी किया है। वहीं समय पर मानसून सक्रिय होने का भी अनुमान है। ऐसे में बीसलपुर बांध परियोजना के अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं के साथ साथ बांध के इंजीनियर की टीम ने मानसून पूर्व निरीक्षण कर बांध पर हालात देखे हैं। प्रदेश की नजरें बीसलपुर बांध पर टिकी हैं कि आखिर कितना पानी बांध में वर्तमान समय में मौजूद है, साथ ही कितने समय तक बांध से पेयजल की सप्लाई हो सकती है। बीसलपुर बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष जी बंसल हमारे साथ है। बात करते हैं सर, जुलाई में पानी की आवक और 8 मीटर त्रिवेणी कुछ देर के लिए आई, कैसा संकेत दे रही है? इस बार जैसे पहले भी बताया गया था कि आईएमडी ने बहुत अच्छे रेनफॉल की फोरकास्ट की है, तो उसी के अनुरूप इस बार हमारे जून के माह में ही बरसात शुरू हो गई और जून से ही इनफ्लो शुरू हो गया। और इस बार जो अभी तक का मानसून गया बहुत ही अच्छा गया है। अभी तो पूरा मानसून जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने शेष हैं और शुरू के 15-20 दिनों में बहुत अच्छा पानी आ गया। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी डैम फुल हो जाना चाहिए। डैम 7 बार जब फुल हुआ है तो देखने में आया है कि अगस्त महीने में और 1 बार सितंबर महीने में, 6 बार अगस्त में हुआ है। तो उस सूरत में किस तरह की उम्मीद है कि क्या जुलाई में गेट खुला, अगर ये मानसून ऐसे सक्रिय रहता है तो? ये आपने सही कहा कि 6 बार अगस्त में हुआ और 1 बार सितंबर में हुआ है। और अभी के जो परिदृश्य है इसके हिसाब से और जो मानसून की गति है, अगर यही रहे तो ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि जुलाई में भी डैम फुल हो सकता है। बीसलपुर बांध में पिछले साल के मुकाबले इस बार हालात राहत भरे हैं। साथ ही वर्तमान समय में बांध में 38.5 टीएमसी के मुकाबले 25 टीएमसी पानी मौजूद है, जो कि बांध की कुल भराव क्षमता का 66% है। साथ ही बांध का जल स्तर 313.46 RL मीटर है।
ये एक राहत भरी बात है। ऐसे में परियोजना के अधिकारी आने वाले मानसून की तैयारियों में जुट गए हैं। अब बीसलपुर बांध एक नया इतिहास रचने की ओर है। त्रिवेणी से लगातार बांध में पानी की आवक जारी है और उस सूरत में जिस तरह का जलस्तर बढ़ा है, 8 मीटर यानी कि त्रिवेणी जुलाई के अंदर जो है 8 मीटर के गेज तक पहुंची है, तो एक उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंदर बीसलपुर बांध एक नया इतिहास लिखेगा और वो इतिहास ये होगा कि अब तक 7 बार जब बांध के गेट खोले गए तो वो अगस्त या सितंबर का महीना था, लेकिन इस बार जुलाई के महीने में बीसलपुर बांध देगा खुशियों की सौगात। बीसलपुर बांध से वर्तमान मानसून के बाद अगले 1 साल तक पेयजल के लिए चिंता जैसी बात न हो, लेकिन भविष्य में नियमित पेयजल सप्लाई के लिए बांध अब मानसून की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। बांध प्रशासन ने मानसून से पहले गेटों के रखरखाव, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, बांध के गेटों की इलेक्ट्रिक चेकिंग, जिसमें बांध के सभी गेटों को खोलकर वापस बंद किया जाता है, इसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। समुद्र से हिलोरा मारता ये बांध जो है अपने आप में एक अद्भुत कहानी है और इतिहास बताता है कि सबसे पहले जब 2004 में इस बांध से पानी छोड़ा गया, उस समय 26 टीएमसी पानी की निकासी की गई थी। वहीं दूसरी बार 2006 के अंदर इस बांध से दूसरी बार जब पानी छोड़ा गया था तो 43 टीएमसी पानी की निकासी की गई थी। उसके बाद में एक ऐसा अवसर भी आया 2014 में जब महज 11 टीएमसी पानी छोड़ा गया। वहीं चौथी बार 2016 में 135 टीएमसी पानी छोड़कर बांध से पानी की निकासी की गई। 2019 में 93 टीएमसी पानी इस बांध से छोड़ा गया, जिस समय एक साथ बांध के 18 गेट खोले गए थे। 2022 में 13 टीएमसी पानी की निकासी हुई थी और बांध सबसे आखिरी में जब कहते हैं कि सितंबर महीने में भी बांध से पानी छोड़ा गया था तो 31 टीएमसी जो है पानी इस बांध से छोड़ा गया था। तो अपने आप में ये कहानी बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी बांध भरता है, ओवरफ्लो होता है, तो एक खुशियों की सौगात ये बांध देता है। आपको बता दें कि 7 बार खोले जा चुके हैं बीसलपुर बांध के गेट। 6 बार अगस्त में, साथ ही 7वीं बार सितंबर 2024 में गेट खोले गए थे। बीसलपुर बांध का शिलान्यास 1985 में हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने किया था शिलान्यास। 1996 में बनकर तैयार हुआ बीसलपुर बांध। बांध का निर्माण 825 करोड़ की लागत से हुआ। निर्माण से अब तक बीसलपुर बांध 7 बार ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो होने के बाद 7 बार गेट खोले गए। पहली बार अगस्त 2004 में लबालब भरा था बांध। 21 साल में सबसे ज्यादा पानी की निकासी 2019 में हुई। 2019 में एक साथ खोले गए 18 गेट। आखिरी बार 5 सितंबर 2024 को खोला गया था गेट। टोंक जिले के देवली उपखंड में बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध को जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन कहा जाता है। इस बांध से एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आबादी की जरूरतें पूरी होती हैं। राजस्थान के 6 जिलों से बहकर आता है बांध में पानी। बीसलपुर बांध का कैचमेंट एरिया 6 जिलों में है, जिसमें भीलवाड़ा से 51%, चित्तौड़गढ़ से 17%, उदयपुर से 6%, अजमेर से 15%, टोंक से 2%, साथ ही प्रतापगढ़ से 1%। इस तरह की उम्मीद है, मतलब कितने खुश हैं कि जो है जुलाई में शायद हो जाए। आपके टाइम में भी जो है कि जुलाई में गेट खोलने को लेकर कितने अगर होता देखिए डैम भरता है तो ये बहुत सारी पॉपुलेशन के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसमें जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए ड्रिंकिंग वाटर है। प्लस टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का जल उपलब्ध होता है। तो निश्चित रूप से बीसलपुर बांध का भरने से बहुत लोगों का फायदा होता है और जल तो वैसे ही जीवन है। जल तो वैसे ही जीवन है। मनीष बंसल बता रहे थे कि कितनी खुशी है, क्योंकि ये खुशियां जो है तमाम लोगों की, उन लाखों लोगों की जिनके कंठों की प्यास बुझाता है, उन किसानों के लिए जिनकी 80,000 हेक्टेयर भूमि को इस बांध की जल से सिंचित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा उम्मीदों का बांध जब भी भरा है तो उसके बाद 2-3 साल तक पेयजल संकट जो है दूर हो गया है। इन जिलों से पानी बहकर बीसलपुर बांध में आता है। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी डैम से पानी की निकासी के बाद उसका पानी भी बीसलपुर बांध में बहकर आता है। साथ ही गंभीरी डैम में पानी की आवक मध्य प्रदेश से होती है।
बीसलपुर बांध का निर्माण 2003 में पूरा होने के बाद 2004 में ये बांध पहली बार भरा और पिछले 21 सालों में इस बांध से 15 बार टोंक जिले के किसानों के लिए दाईं और बाईं नहरों में पानी छोड़ा गया है, जिससे टोंक जिले की 80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती रही है। यही कारण है कि राजस्थान में टोंक जिला सरसों उत्पादन में आज दूसरे स्थान पर है। वहीं बांध से 21 सालों में 7 बार गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। जिस तरह जुलाई के पहले सप्ताह में त्रिवेणी का गेज 8 मीटर को देखने को मिला, वहीं बांध की जो कुल भराव क्षमता है उसका 66% से अधिक पानी बांध में इस समय मौजूद है। बनास में लगातार पानी आ रहा है। जल अधिग्रहण क्षेत्र हैं, चाहे राजसमंद हो, चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा हो, अजमेर हो या टोंक का वो भाग हो, जहाँ से बांध में पानी की आवक होती है, तमाम जो नदियां हैं वो बहाव पर है। ऐसी सूरत में बहुत जल्द बांध से एक नया इतिहास रचेगा और वो नया इतिहास ये होगा कि जुलाई में खुल जाएंगे बीसलपुर बांध के गेट। कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, एनडीटीवी, बीसलपुर डैम।